आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी रात की वीडियो में। आज तारीख है 1 जनवरी 2026 और आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। कुछ ताजा तरीन रोचक बातें बीते 24 घंटे की आपको हम रिपोर्ट देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, इससे हमको हौसला मिलता है ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचाने का। ये जो कुछ वीडियोस मैं आपको लोड करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि लोड हो चुका है, इसमें हम देख पाएंगे एक रूसी पोर्ट यानी बंदरगाह पर किस तरीके से लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स के द्वारा यूक्रेन ने हमला किया था। हवा में जो ट्रैवल करने वाले ड्रोन्स हैं, इनका उपयोग इसमें हुआ था। ऊपर आप देख सकते हैं छोटे से विंडो में किस तरीके से ये ड्रोन से जो फुटेज लिए गए थे और नीचे किस तरीके से ड्रोन्स ये ट्रैवल कर रहे थे, ये दोनों ही दृश्य हम इससे देख सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैंने जरूर कर दिया इस चीज को, क्योंकि वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। द यूएस ड्रोन्स ब्लैक सी में अमेरिकन रिकॉनेसेंस ड्रोन एक्टिव थे और क्राइमिया के आसपास ये जो इलाका है, एक और पोर्ट कह सकते हैं। हाँ, यहाँ से क्योंकि जो रशियन कार्गो शिप्स हैं वो लोड होके जाते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में कच्चा तेल और गैस, या पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस, ये सब पहुंचाने के लिए कोयला भी इस पोर्ट से लोड होता है। ये आप देख सकते हैं, इसी जगह पर यह हमला हुआ था। आगे बात करेंगे रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री रिपोर्ट स्टेटमेंट बाय द रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑन द टेररिस्ट अटैक इन द खेरसोन रीजन ऑन द नाइट ऑफ 1 जनवरी, यानी रात की ही बात है, मतलब 31 तारीख और 1 तारीख के बीच में रात में यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा एक हमला किया गया था। टारगेटेड अटैक विथ अटैक ड्रोन्स के द्वारा हमले किया गया था। एक कैफे और एक होटल में ये हमला हुआ था, जहां पर लोकल जो लोग हैं वो मतलब पार्टी कर रहे थे, पार्टी का माहौल था और उसके बाद काफी लोग मारे गए थे, घायल हुए थे। इसमें 24 पीपल हु डाइड इंक्लूडिंग अ माइनर चाइल्ड, कम से कम 24 लोगों के मारे जाने की खबर निकल कर आई थी, जिसमें कि एक 18 साल से छोटा एक बालक भी था। इस तरीके से यहाँ पर न्यूज निकल कर आई थी। आगे बात करते हैं जापोरिजिया फ्रंटलाइन की, तो सूत्रों के द्वारा यही खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर एडवांसमेंट्स हो रहे हैं रूसी सेना के अलग अलग इलाकों में। आप ये एरोज देख सकते हैं, कुछ एरोज यहाँ इस तरीके से है, कुछ एरोज यहाँ इस तरीके से है। मैं आपको इसका एक शॉर्ट समरी अगर देने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से, और एक दो एरोज मुझे और बनाने पड़ेंगे। एक एरो इस तरीके से और एक एरो इस तरीके से। जी हाँ, कुछ इस तरीके से लगभग मूवमेंट्स करने की कोशिश कर रही है रूसी सेना इस एरिया में, इस इलाके के आसपास। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें 55 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र दिया गया है। एक छोटी सी सफलता निकल कर आई है। यहाँ पर यूक्रेनियन सेनाओं को पीछे ढकेलने में सफल हुई है रूसी सेना। ये गांव का नाम आप देख ही सकते हैं, ये मैंने हाईलाइट कर भी दिया है। इस बात को प्रो यूक्रेनियन मैपर्स के द्वारा भी इस बात को स्वीकृति दी गई है। इस बात की प्रो रशियन मैपर्स हो या प्रो यूक्रेनियन मैपर्स हो, सबके द्वारा ही इस बात की स्वीकृति दी गई है, जिसके आधार पर ये एक बदलाव देखने को मिलता है। हुलियापोल शहर के आसपास देखें तो वॉस्को ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें 220, ये रिपोर्ट कहती है 220 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे या फिर घायल हुए थे। बीते 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं। और उत्तरी छोर में इसी वोस्तक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की फ्रंट लाइन में उत्तरी छोर में काफी सारे जो गांव हैं, यहाँ पर इवैक्यूएशन अनाउंस कर दिया गया है। ये आप एक सफेद रंग का इलाका जो आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, इस इलाके के आसपास इवैक्यूएशन अनाउंस हो चुका है। और इसका एक ही मतलब है कि आगे जाकर यहाँ पर कुछ इस तरीके से और एडवांसमेंट और ऑफेंसिव ऑपरेशन यानी आक्रामक हमले होंगे, रूसी सेना के निश्चित होंगे। इसी कारण से ये चीज हमें देखने को मिलती है। एक छोटी सी सफलता और हमें देखने को मिलती है खेत खलियान के इलाके, मैदानी इलाके के आसपास। ये नोवो पावलिवका के वेस्ट में ही पड़ता है, साउथ वेस्ट में
पड़ता है ये इलाका, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये जो है तो वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है। इसका जो वीडियो निकल कर आया था ये 18+ है, इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा है जो कि यूट्यूब पर इसको दिखाया नहीं जा सकता, उचित नहीं है यूट्यूब के नियमों के कारण। मिर्नोग्राड से दृश्य किस तरीके से क्या दिखता है आजकल मिर्नोग्राड, इसमें हम देख पाएंगे। थोड़ा सा वीडियो का मैं और फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, 3x पे अगर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से हमें दिखता है ठंड का मौसम है और अच्छी बर्फबारी होकर रखी है। सारा शहर सफेद सफेद दिखता है, स्नो के बीच में दिखता है। और इसी बीच सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट भी हमें दिखती है। ये रिपोर्ट कहती है 470 यूक्रेनियन सैनिक इस इलाके में मारे गए थे या घायल हुए थे बीते 24 घंटे में। कॉन्स्टेंटिनोव्का यहाँ पर जोर लगा रही है रूसी सेना, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी सफलता तो निकल कर आई है, ये आप देख सकते हैं एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर ये सफलता मार्क की गई है। बाकी यहाँ पर ओवरऑल आप कहें पक्रोव्स्क मिर्नोग्राड पर कब्जा होने के बाद अब रूसी सेना के दो मुख्य एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हैं। एक तो कॉन्स्टेंटिनोव्का है और एक कुपियांस्क है, और साथ ही साथ एक दो जगह और भी हो सकती है, क्योंकि फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस की कोई खासा कमी जैसी स्थिति नहीं है रूसी सेना के पास। हाँ, बहुत एकदम अधिकांश में इतनी फोर्सेस नहीं है कि अब हर जगह फोर्सेस झोंक दे रूसी सेना, लेकिन हाँ इतनी फोर्सेस है कि आसानी से 4-5 जगह तो कम से कम ऑफेंसिव ऑपरेशन कर सकती है रूसी सेना एक साथ। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। ये रिपोर्ट कहती है 190 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला था। 4-5 जगह का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि हाल ही में अगर हम देखें तो 4-5 जगह हो भी रहा है। एक तो जापोरिजिया में हो रहा है, जो कि जिसके वीडियो सबूत निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। ये कुछ एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक और यूक्रेन के द्वारा ये देखी गई थी रूस के बहुत अंदर तक, खैर इसमें कोई हैरानी नहीं है। और दूसरा ये इलाका कॉन्स्टेंटिनोव्का का देखने को मिलता है। तीसरा इलाका कुपियांस्क फ्रंट लाइन में मल्टीपल प्लेसेस पर देखने को मिलता है। कुछ निचले कुपियांस्क इलाके में भी हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके से, और कुछ कुपियांस्क शहर के आसपास यानी उत्तरी कुपियांस्क इलाके के आसपास भी हमें देखने को मिलते हैं। रिपोर्ट जरूर मैं देखना चाहूंगा, रिपोर्ट मुझे मिल नहीं रही है। उत्तरी छोर में होगी रिपोर्ट, हाँ यहाँ पर रिपोर्ट मुझे मिल चुकी है और इसको मैं लोड करना चाहूंगा। ये रिपोर्ट कहती है ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की बीते 24 घंटे में 210 यूक्रेनियन सैनिक, एक टैंक, एक अमेरिकन मेड मैक्स प्रो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 16 मोटर व्हीकल, 4 आर्टिलरी गन इत्यादि ये सब नुकसान के तौर पर देखने को मिले थे। और अगर कुछ सोर्सेस की माने, कुछ सोर्सेस की, तो ये जो पीले रंग में इलाका मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये यूक्रेन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। हालांकि इन खबरों पर मुझे बहुत संदेह होता है क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा पीआर ऑपरेशंस के तहत सैबोटाज ग्रुप्स भी भेजे जाने की खबरें निकल कर आ रही हैं। सैबोटाज ग्रुप से मेरा मतलब है कि 2-3 के झुंड में यूक्रेनियन सेना के द्वारा यहाँ पर ये जो ग्रुप से ये भेजे जाते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद फिर इन ग्रुप्स को पीछे हटा दिया जाता है। इस कारण से ये जो ऑपरेशंस होते हैं और ये जो खबरें निकल कर आती हैं इन पर मुझे बहुत ज्यादा विश्वास होता नहीं है। खैर लेकिन क्या करें, अब इससे ज्यादा अभी के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, आप तक खबरें पहुंचा ही सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम सुमी फ्रंट लाइन में देखते हैं, उसके बाद एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट देखेंगे। ज्यादा कुछ खास है नहीं तो हम रिपोर्ट ही देख लेते हैं। नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की यहाँ पर 190 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान का मेंशन है। और एयर डिफेंस एक्टिविटी जरूर देखेंगे हम। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 58 यूक्रेनियन ड्रोन मार गिराए थे, एक रिपोर्ट में ये लिखा है, मेंशन्ड है। और एक रिपोर्ट में अगर हम देखें तो 168 और 58 आप जोड़ लीजिएगा, लगभग 200 से लेकर 220 या ऐसा कुछ 220 ऐसा कुछ संख्या निकल कर आ जाती है। लगभग 220 के आसपास यूक्रेनियन
ड्रोन्स मार गिराए गए थे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। पश्चिमी यूक्रेन में कुछ हमले हुए थे, ड्रोन हमले, जिनके कारण एक ट्रेन स्टेशन को काफी सारा नुकसान हुआ था। शायद इस वीडियो में हम देख पाएंगे, कुछ 3-4 सेकंड के अंदर ये हमें दिखना चाहिए। ये कुछ ड्रोन्स को मार गिराने की कोशिश हो रही है एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, ये आप देख सकते हैं। और ये एक एक्सप्लोजन, हाँ एक्सप्लोजन देखने को मिल जाता है। और इसी तरीके से एक लार्ज ऑयल डिपो, एक ऑयल डिपो जहां पर बहुत सारा तेल ईंधन स्टोर किया जाता था, यहाँ पर भी ड्रोन हमले हुए थे। इसके सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा ये पहचाना गया था, हालांकि इसके जो वीडियो सबूत है निकल कर नहीं आए थे। रूट्स की बात करें, रूट्स थोड़ा सा अलग देखने को मिले थे हर बार से की अपेक्षा। आप देख सकते हैं पश्चिमी यूक्रेन में 2-3 लोकेशंस हैं जहां पर ये हमले हुए थे। राजधानी कीव के आसपास 1-2 लोकेशंस है जहां पर ड्रोन हमले हुए थे। और कुछ बॉर्डर से लगे हुए, फ्रंट लाइन से लगे हुए इलाके, और ओडेसा में तो अक्सर ही होते हैं। राजधानी कीव से हम बात करते हैं क्योंकि रूस से बात करने के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं। राजधानी कीव से कुछ खराब दृश्य ये बीते दिन की 31 तारीख की रात के दृश्य है। बिजली बिल्कुल ही नहीं आ पा रही थी, और फल सब्जी वाले जो बेचने वाले हैं, जो फल सब्जी की दुकानें लगाते हैं, वेंडर्स, ये कुछ इस तरीके से अपनी जो शॉप्स हैं ये ऑपरेट कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं रोड साइड के ये दृश्य थे। कुछ 1-2 दृश्य और देखे, ये रोड में लोग चल रहे थे। ये राजधानी के दृश्य है, बहुत ज्यादा मुश्किल है दृश्य ये देखकर। किसी को भी अच्छा महसूस नहीं होना चाहिए, ना ही मुझे महसूस होता है, लेकिन युद्ध के हालात में ऐसे दृश्य हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। 205 ड्रोन का उपयोग किया था रूसी सेना ने बीते 24 घंटे में हमले करने के लिए। यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहता है यूक्रेन 2026 में, इनका ये एक विश है। पूरा होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। देयर विल बी नो पीस, देयर विल बी नो इलेक्शन, ओनली वॉर एंड मिलिटराइजेशन डिक्लेयर्ड इन द राडा। ये ऐसी बातें बहुत आम है। विदाउट मिलिट्री रिफॉर्म वी आर इन हॉस पीस, द वॉर कंटिन्यू, देयर विल बी नो पीस। ये यूक्रेन के बहुत सारे सांसद ऐसी बात को कहते रहते हैं अक्सर, कि जब तक यूक्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आएंगे तब तक ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होगी। बात जेलेंस्की की नहीं है, बात किसी और राष्ट्रपति की नहीं है। अभी जो जेलेंस्की का कारण है ये तो वाजिब कारण है, मैं इसको ठुकरा नहीं रहा हूं कि इनके कारण ये युद्ध हो रहा है, हकीकत में हो रहा है। लेकिन अगर जेलेंस्की को हटा भी दिया जाएगा, कोई और राष्ट्रपति आ जाएगा, तो भी ये स्थितियां ठीक नहीं होने वाली। यूक्रेन में जो पावर स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर अमेरिकन डीप स्टेट का एक बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है, यूरोपियन यूनियन का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है, और ऐसी कुछ फोर्सेस, ऐसी विचारधारा जो कि इनसे संबंध रखती है, इनका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। जब तक इन चीजों को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक ये चीज बिल्कुल स्थायी रूप से ठीक नहीं होगी। यूक्रेनियन नागरिकों को विश्वास है नहीं कि ये इस युद्ध में साल 2026 में कुछ इंप्रूवमेंट होंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। मैं भी इनकी बातों से एग्री करता हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार भी यही अपनी रिपोर्ट में पब्लिश करते हैं कि ये युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि जो जेलेंस्की है ये डॉनबास की धरती देने नहीं वाले हैं। आखिरी कुछ 1-2 इवेंट्स के लिए मैं आपको यूक्रेन की ओर लेकर ईरान की ओर लेकर चलता हूँ। इवेंट्स क्या, मैं ऊपरी तौर पे ही दिखा देता हूँ। ये आप ईरान में बहुत अलग अलग शहरों में देख पा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे शहरों में हो रहे हैं। एक्चुअली वो कितने शहरों में हो रहे हैं ये इससे संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब ये मेरी क्षमता में जितना था इसको मैप कर पाना एक साधारण इंसान की क्षमता में, उतना मैंने करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर एक एक शहर की वीडियोस मैं यहाँ पर पेस्ट करने लगूंगा तो फिर यहाँ पर एक तरीके से मैप वीडियो से ही भर जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसका कि कोई एस्केप मुझे दिखाई नहीं देता इतनी जल्दी। हो सकता है कि ईरानियन सरकार इसको ठीक कर भी ले, लेकिन देखते हैं
आखिरी खबर, साल 2025 के पूरे साल में 20,900 यानी लगभग 21,000 एयर स्ट्राइक्स की हैं इजराइल ने। इसमें गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान, वेस्ट बैंक सबको मिला दें अगर तो 21,000। स्पेसिफिक बात करें तो इस रिपोर्ट में 20,900 लिखा है, लेकिन 21,000 मान लीजिए आप। 21,000 यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स देखने को मिली है। ये सारी इजराइल के राष्ट्रपति की टॉक्स हैं जो कि कोई इंटरेस्टिंग है नहीं, कुछ ईरान के ऊपर, कुछ ट्रंप के ऊपर, इत्यादि इत्यादि। और 2 महीने का समय अमेरिका और इजराइल ने दे दिया है हमास को कि आप अपने हथियार छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए आप अपने हथियार, नहीं तो फिर उसके बाद फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अमेरिका भी एक्शन लेगा हमास के खिलाफ अगर 2 महीने के अंदर, इनके अनुसार 2 महीने के अंदर ये अपने हथियार नहीं त्यागते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।